इलेक्शन को मुस्तरद भी करते हैं, इसको कश्मीर के हकूक को डाका भी समझते हैं। मूवमेंट चलाएंगे, मैं बैरून मुल्क मूवमेंट चलाऊंगा, ये जंगल से रहेंगे। आजाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी, नताइज नहीं मानते तहरीक चलाएंगे, नून लीग का ऐलान। इमरान खान ने आजाद कश्मीर पर हमला किया, पूरी दुनिया को बताऊंगा। राजा फारूक हैदर ने धांधली के सबूत पेश कर दिए। शाद खाकान अब्बासी ने कहा, आलमी एजेंडे के तहत नून लीग को हराया गया। पीटीआई कागजों में तो जीत गई मगर आजाद कश्मीर में हार गई। दोबारा गिनती की दरख्वास्तें क्यों मुस्तरद की गई? रियासती इदारे बताएं वो रियासत या किसी जमात के साथ हैं। पिछले इलेक्शन में टर्न आउट 52%, तो अब 68% कैसे हो गया? एहसन इकबाल का सवाल। कहा, अब रिवायती एहतजाज की रस्म तोड़ना होगी। कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो रो रो के बता रहे हैं कि जी मैं चूँकि इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। जहाँ जहाँ पे आप इलेक्शन हारेंगे वहाँ पे आप कहना शुरू कर देंगे कि धांधली हुई है। जहाँ जहाँ पे आप जीतेंगे आप कहेंगे नहीं ये हुकूमत की मकबूलियत ख़त्म हो गई है। नून लीग अपनी बुरी शिकस्त तस्लीम कर ले। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रो रो कर बता रहे थे कि वो हार गए। नून लीग कहती है धांधली हुई तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ क्यों नहीं आते? वज़ीर इत्तलात का रद्दअमल। कहा, मुल्की मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर होना चाहिए। अपोजिशन अपनी तजावीज़ सामने लाए। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की सिक्योरिटी पर 700 मिलियन जबकि जुडिशरी की सिक्योरिटी पर 1400 मिलियन खर्च होते हैं। काबीना इजलास में 20 निकाती एजेंडे पर गौर। आजाद कश्मीर इलेक्शन LA 16 बाग 4 के 4 पोलिंग स्टेशन पर 29 जुलाई को दोबारा वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का ऐलान। पोलिंग स्टेशन 42, 134, 135 और 136 पर दोबारा पोलिंग होगी। हल्का 43 वैली 4 में वोटों की दोबारा गिनती। पीटीआई स्टेट बैंक का शरह सूद 7% बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर रजा बाकिर का कहना है पॉलिसी रेट बरकरार रखने का मकसद नई सनतों को फरोग देना है। करंट अकाउंट खसारा 10 साल की कम तरीन सतह पर है। महंगाई की शरह ज्यादा जिसे कम करने की जरूरत है। कराची में शाम 6 बजे के बाद जरूरी काम के बगैर कोई घर से बाहर ना निकले। वज़ीर आला सिंध का IG और कमिश्नर कराची को सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। स्कूलों के बाद ट्यूशन सेंटर्स भी मुकम्मल बंद कर दिए गए। सियासी जमातों और स्टेट होल्डर्स को इत्मीनान में लेने के लिए वज़ीर आला ने वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। सिंध में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक शरह 13% तक पहुंच गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है सरकारी अस्पताल 70% भर गए, निजी अस्पतालों में जगह नहीं। अवाम ने एहतियात ना की तो केसेस की यौमिया शरह 7000 तक जा सकती है। वैक्सीन जरूर लगवाएं, मनफी प्रोपेगेंडा पर कान ना धरें। कोरोना की चौथी लहर के बाद 24 घंटे में 3262 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 6.6% रही। मजीद 39 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद और कराची में तिब्बी अमले के 2 अफराद जाँ बहक। 6 का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। चीन से वैक्सीन की मजीद 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। रावलपिंडी में खातून से मुबैना ज्यादती और बच्चे का कत्ल। सफाक मुलजिम ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम ने 14 माह के बच्चे को तेज धार आले से कत्ल किया। उसकी मां को जख्मी किया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब का हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने का आज़म। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तनाज़ात को मुज़ाकरात से तय किया जाए। जामे मुज़ाकरात से अफ़गान मसले का सियासी हल निकाला जाए। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक में इमरान खान साहब की पीटीआई की जो हुकूमत है उसको चलाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत की सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो जाकर जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो जाएं और साथ मिल जाएं तो 1 मिनट में हुकूमत गिरा देंगे। वफाकी हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी की सपोर्ट जरूरी। मुस्तफा कमाल का इल्जाम जरदारी नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएं तो 1 मिनट में हुकूमत गिरा देंगे। चेयरमैन PSP ने दावा कराची की अब तक सूरत हाल पर मज़ाहमत का इंदिया भी दे दिया।
आसिफ जरदारी की मुबैना कंपनी को 118 कनाल गैर कानूनी अराजी की अलॉटमेंट का केस। नैब रावलपिंडी ने साबिक चेयरमैन CDA फरखंद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद साबिक सदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खुर्शीद शाह की असासाजात केस में दरख्वास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद। रहनुमा पीपल्स पार्टी का एक दिन भी जेल में न रहना अदालती निजाम पर सवालिया निशान। वकील ने किसी बीमारी से जिंदगी को खतरे से मुतालिक दलाइल नहीं दिए। सिंध हाई कोर्ट का असासाजात केस में तहरीरी फैसला। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। एक और ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान सज गया। PPA 38 सियालकोट में इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर। हल्के में पोलिंग कल होगी। PTI और मुस्लिम लीग नून में कड़ा मुकाबला मुतवक्किल। PTI आजाद कश्मीर की तरह सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में भी माफिया को शिकस्त देगी। मावरे खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का दावा। कहती हैं पीपल्स पार्टी 38 में बदमाशी और धौंस धमकी से वोट चुराने वालों का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो चुका। गवर्नर शाह फरमान और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर नापसंद करते थे। दोनों ओहदे से हटाने के जिम्मेदार हैं। साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। वकील को सजा देने पर सिटी कोर्ट कराची के वकला बरहम अदालतें बंद कराने की कोशिशें। खूब हंगामा किया। गुज़िश्ता रोज एडवोकेट शमीन को 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। केस में 2 भाइयों को भी सजा हो चुकी। सिंध में इंटरमीडिएट के इम्तिहान नकल माफिया बेलगाम। पन्नुआ के रजहड्डू में 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले आउट। सक्कर में बॉटनी का हलशुदा पेपर व्हाट्सएप पर शेयर। इंतजामिया बेबस। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के इम्तिहान शुरू हो गए। ईद को 6 रोज गुजर गए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें ना उठाई जा सकें। जड़ावाला रोड, तेजाब मिल चौक, सतियाना रोड, वारिसपुरा में आलाइशें मौजूद। ताफुन फैलने लगा, शहरी परेशान। सुपीरियर कॉलेज लाहौर को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का गजेटेड नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने नोटिफिकेशन चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के हवाले किया। कहा, उम्मीद है सुपीरियर यूनिवर्सिटी तालीम के शोबे में पहले से बढ़कर अपनी खदमात आवाम को पेश करेगी। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, पाकिस्तान में तालीम का फरोग ही उनका मिशन है। पंजाब में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। दीना में म्यूनसिपल कमेटी की मार्ग पानी में डूब गई। गली, मोहल्ले, बाजार और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की चंद रोज तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। तराई चनाब और जहलम में सैलाब, बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। अमेरिका का अफगानिस्तान के बाद इराक से भी फौज निकालने का ऐलान। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से इराकी वजीर आजम की मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर बातचीत। जो बाइडेन ने कहा, दाइश से निमटने के लिए इराकी फौज की मदद जारी रखेंगे। और नाकाबिल तस्खीर हौसला, जुर्रत और शुजात की रोशन मिसाल। दुश्मन के 40 फौजियों को ठिकाने लगाया। पहला निशाद हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर का आज 73वां यौम शहादत। सरवर शहीद के मजार पर फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फूलों की चादर चढ़ाई।